आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप भी। आ चुका हूँ एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने। तो आज हमारा टॉपिक है कि पेपर इंसर्ट किस तरह से करते हैं और 7.5 HP मोटर किस तरह से वाइंड करते हैं। तो इसी के बारे में आज हम आप लोगों को इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। तो ये हमारा मोटर है जो इसमें कचरा ज़्यादा फंसा हुआ था, जिसमें पेपर फंसा हुआ था, इसको जला करके अभी हम साफ कर रहे हैं। ठीक है, जलाने के बाद में टेबल के ऊपर ले आए। अब इसमें हम पेपर इंसर्ट करेंगे। तो किस तरह से पेपर इंसर्ट किया जाता है और इसका कनेक्शन किस तरह से किया जाता है स्टार डेल्टा, वो आप लोगों को हम बताएंगे कि एक ही मोटर में दो कनेक्शन किस तरह से किया जाता है स्टार डेल्टा। तो वो बताने के बाद आप लोगों को हम बताएंगे कि किस तरह से कनेक्शन किया जाता है मोटर रिवाइंड करने के बाद। तो सबसे पहले तो हम पेपर डाल लेंगे अपने 7.5 HP मोटर में। ठीक है फ्रेंड, तो हम पेपर डाल रहे हैं। पेपर डालने के बाद में रिवाइंड करेंगे। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, तो मेरे बुटवाक इलेक्ट्रिक में आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता है। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हम पेपर डालना शुरू करते हैं। पेपर का साइज है हमारा गेज 30 नंबर पेपर से रिमाइंड करते हैं हम लोग। तो अच्छे से इसको प्रेस कर लेते हैं। अच्छे से प्रेस अगर नहीं करेंगे तो सही से राउंड अप नहीं बन पाएगा, तो इसके लिए अच्छे से प्रेस करना पड़ता है। ऐसे बेहतरीन तरीके से प्रेस करना पड़ता है खूब फुल ताकत से कि राउंड अच्छे से बने पेपर का। ये अब हमारा पेपर लगभग होने वाला ही है। देख सकते हैं किस तरह से हम इसको प्रेस कर रहे हैं। तो आप लोग भी इसी तरह से प्रेस करके पेपर पर डाल सकते हैं। ज़्यादा कोई हार्ड नहीं रहता है, पेपर नॉर्मल ही रहता है, तो प्रेस हो जाता है आराम से। तो दोनों साइड से प्रेस किया जाता है और थोड़ा ताकत लगा कर। ये, ये मोटर आपको पानी में इस्तेमाल होता है, जहाँ पानी में भी इस्तेमाल होता है, मदख्खा यानी कि पार्क वगैरह में होता है इस्तेमाल। और इसका इस्तेमाल होता है आपको यहाँ क्या बोलते हैं, पेट्रोल पंप वगैरह पर भी इस्तेमाल किया जाता है। और खेती के में भी, यहाँ जो मजरा वगैरह है वहाँ भी इस्तेमाल होता है, खेती में भी इस्तेमाल करते हैं लोग। इसका प्रेशर अच्छा खासा होता है कि दूर तक आदमी पहुँचाता है इससे पानी। ठीक है, तो इसका प्रेशर अच्छा होता है, इसीलिए इस्तेमाल अच्छा करते हैं इसको। इसका
पानी। इसका पेपर डालना स्टार्ट कर दिए हैं, जिस तरह से पेपर लोग को डालते हैं। तो हम अच्छे से प्रेस करके डालते हैं इसको। तो लगभग हमारा पेपर डलने वाला ही है। वायर का गेज है इसका तकरीबन 75-80-27 टन से इसका। और पेपर का गेज 20 नंबर पेपर इसमें डलाता है। 25 भी डाल सकते हैं, लेकिन 25 थोड़ा मोटा रहता है, मोड़ने में तकलीफ होता है, और जो स्लॉट का थिकनेस है, मोटाई है, वो थोड़ा कम हो जाता है। तो थोड़ा जब आप कॉइल डालिएगा उसमें तो उससे प्रॉब्लम कर सकता है। जब जगह कम रहेगा तो कॉइल जाने में दिक्कत होगा, या फिर एकदम ओवरफ्लो हो जाएगी कॉइल। तो इसके लिए 20 नंबर डालते हैं, जगह भी बना रहे और हमारा वायर भी बैठ जाए स्लॉट के अंदर। कितने आराम से और कितना बेहतरीन से इसमें पेपर जा रहा है। इस तरह से आप लोग भी मोड़ सकते हैं। मोड़ के दोनों साइड से प्रेस कर देना, एक इधर से ऊपर से नीचे दोनों तरफ प्रेस कर देना। ठीक है। इसमें तकरीबन वायर जाता है 5 kg, 5 से 5.5 kg वायर जाता है। और रिवाइंडिंग फीस जो इसका हम लोग को चार्ज करते हैं 3-3.5। तो कुछ ना कुछ फ़ायदा हो ही जाता है हम लोगों को इसमें एक्चुअली। और स्क्रैप भी बिक जाता है, तो मिला जुला के हो जाता है गुजारा हम लोग का। तो ये हो गया आपका पेपर हमारा कंप्लीट। एक पेपर और बचा हुआ है, उसको भी डाल लेना। ये पेपर हमारा कंप्लीट हो गया। ये मोटर रोमानिया, ठीक है, देखिए मेड इन रोमानिया लिखा हुआ नीचे में। ये मेड इन फॉर रोमानिया, मोटर रोमानिया का है। पीछे रखने के लिए स्टैंड दिया है, कुर्सी जिसको बोलते हैं। और ये पूरा एल्युमिनियम बॉडी है ऊपर से, अंदर में जो स्टैंपिंग है वो तो लोहा रहता ही है। 3 गेज से इसको रिवाइंड कर रहे हैं हम लोग। 3 गेज, डबल 75-85। कॉइल बनने जा रहा है, कॉइल बनने वाला ही है। बस कॉइल टेबल पर आएगा और रिवाइंडिंग करना हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो तब तक हमको वेट करना होगा, कॉइल अभी इसके ऊपर है। और क्या बोलते हैं, जो पेपर इधर उधर ज़्यादा ऊपर नीचे बढ़ा हुआ उसको सही कर दिए। अभी हमारा कॉइल आ गया है।
ये हमारा एक कॉइल तकरीबन 1 kg है लगभग, कुछ कम होगा, ये तो 1 kg है। इसका पिच है 1 से 8। इसमें जगह थोड़ा सा स्टम्पिंग में थोड़ा कम रहता है जगह, तो कॉइल जाने में थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक, कॉइल जाने में प्रॉब्लम होता, तो थोड़ा थोड़ा 2-2 4-4 पीस वायर लेकर के अंदर डालना पड़ता है स्लॉट में। तो ये है आपका मुद्दफ़ा मोटर स्टार डेल्टा, हम रिवाइंड कर रहे हैं। हार्ड है, इसके लिए दोनों तरफ से हिला करके पेपर डालना पड़ेगा। अगर ये हार्ड नहीं रहता तो बस हिलाने की ज़रूरत नहीं थी, इधर से डालते हैं बस हमें हमारा स्टिक चला जाता, लेकिन हिलाना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि पेपर हार्ड, थोड़ा मोटर हार्ड है। ठीक ना, तो ये हम गेम लिए बीच में 6 कॉइल छूटेगा, 6 पीस छूटेगा और बीच में 6 स्लॉट्स छूट जाएगा। ठीक है, 6 स्लॉट छूटने के बाद अब 8 पे हमारा कॉइल बढ़ जाएगा। इस तरह से हम बैठा रहे हैं, देखिए स्टिक डाल रहे हैं, हल्का सा उधर से भी हिला रहे हैं, इधर से भी हिला रहे हैं, तो स्टिक इस तरह से डाला जाता है। जैसे कि हम डाल रहे हैं और मोड़ रहे हैं। मोड़ना ज़रूरी रहता है, नहीं तो आप नहीं मुड़िएगा ना, जो नेक्स्ट कॉइल आप डालिएगा तो उसमें प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्या होगी, जगह बचेगा ही नहीं। ये प्रॉब्लम ये करता है कि भरने में दिक्कत करता है, हम लोग को जगह छोड़ के चलना रहता है, बनाते हुए चलना। आराम आराम से करके हम लोग डाल रहे हैं इसमें, कोई प्रॉब्लम ना हो। इसमें जगह कम है, जगह इसमें हमेशा ध्यान देना है, तो ध्यान देना है हमारा कॉइल लगाएंगे, लगाना नहीं करना कॉइल, अगर आ जाएगा तो फिर होगा, अगर लगाना नहीं, शॉर्ट हो जाएगा, ज़्यादा लगा फिर हम इसके कॉइल डालना है, आराम आराम से डाल रहे हैं।
तो आप लोग ध्यान से देखिए किस तरह से रिवाइंड हो रहा है ये मोटर। ओके, तो इसी तरह से आप लोगों को भी रिवाइंड करना है। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों को रिवाइंड कर देना। ये हमारा कॉइल चला गया अंदर। कॉइल अंदर जाने के बाद हम लोग अच्छे से इसे हथौड़े से पीट लेते हैं कि ताकि जगह बन जाए। ठीक है, जगह बना देना है हम लोग को। जगह बना करके हर कॉइल में जगह बनाना, जो भी आप भरिए उसमें जगह बनाते चलते जाना, नहीं तो फिर अगला जो सेट बैठेगा उसमें दिक्कत होगी। तो सब में जगह बनाते जाना। भाई मोटर हार्ड है थोड़ा, कितना तकलीफ हो रहा भरने में, मोटर थोड़ा हार्ड होता है। आराम आराम से आस्ते आस्ते ग्राइंड कर। सबसे बड़ी बात है कि इसमें सेफ्टी चाहिए। के साथ आप सेफ्टी इस चीज़ का सिर्फ हमारे कॉइल, इसमें स्क्रेच नहीं आना चाहिए। कॉइल कॉइल में स्क्रेच बिल्कुल नहीं। ये चाहिए अगर तरक्की अगर हमें पानी की जरूरत है स्क्रेच में। हमारा पहला सेट बैठ गया, ऐसे बैठ गया तो इसको जगह पर लिया। क्या है क्या है, तो चेक कर लेते हैं उसके बाद में जगह पर। देखिए मेरा पहला सेट बैठ गया। अब इसके बाद में हमारा कितना कॉइल बैठ गया, तीनों कॉइल बैठ गया। बेहतरीन। अब यहाँ पर हम चौथा कॉइल शुरू करें। यानी चौथा सेट स्टार्ट करें। चौथा सेट का पहला कॉइल डालना शुरू कर दें। उसको मोड़ लेते हैं जितना उसका क्या बोलते हैं ऊंचाई है कॉइल का, मोटर का जितना ऊंचाई है, तो उसी हिसाब से मोड़ लेते हैं कि अंदर आराम से चला जाए कॉइल हमारा। हम देखिए कहाँ से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ से टॉप खत्म हुआ है वहीं से शुरू कर रहे हैं। बीच में 6 कॉइल जो भरा हुआ है वो छूटेगा। ये भी लो स्पीड का कैटेगरी का मोटर है।
फिर कनेक्शन बताएंगे और स्टार डेल्टा किस तरह से मारते हैं वो भी हम आप लोग को पूरा बताएंगे। आस्ते आस्ते 2 2 4 5 5 तार उसमें रिवाइंड कर रहे हैं इसे। मोटर का काम इतना आसान है नहीं जितने लोग समझ जाते हैं, और सीख जाने के बाद आसान है। तो टाइम अच्छा खासा इसमें लगता है कि मोटर को रिवाइंड करने में 1.5 से 2 घंटा लग जाता है। जो एक्सपीरियंस वाले हैं उसको 1.5 से 2 घंटा लग जाता है। ये है हमारी लकड़ी, इससे हम लोग ओवर जब फ्लो हो जाता है वायर हम लोग घिस देते हैं इसको, यानी लकड़ी से बैठा करके स्टिक लगा देते हैं स्टिक। और ऊपर से सहारा देना जरूर पड़ता, नहीं तो ऊपर निकला हुआ रहता है वायर, तो जब स्टिक डालेंगे तो नहीं जाएगा। हमारा चौथा सेट का पहला वायर अंदर चला गया। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि फिर सेम उसी तरह हम लोग बैक साइड से मोड़ देंगे और हथौड़ी से मार के बैठा देंगे। बैठ गई, हथौड़ी से मार दिए आस्ते आस्ते। थोड़ा सा हम मोबाइल सेट कर लें, तो भाग जाता है इधर उधर। कितना बनी फ्रेम लिया है अपने मोटर को, फ्रेम से बाहर निकलने वाला था, तो उसके पहले पहले इस फ्रेम में ले आए। ये देखिए किस तरह से मोड़ रहे हैं, फोल्ड कर रहे हैं। ये रोमानिया का मोटर थोड़ा हार्ड होता है। अगर ये अमेरिका का मोटर रहता ना फ्रेंड, तो अमेरिका का क्या उसमें है मोटर में खासियत कि मान ली कि ये 7.5 का है, तो अगर अमेरिका का भी 7.5 का ही रहता है ना, तो जो इसका पिच का जो साइज है मतलब कि एकदम फुल हो जा हुआ है। और अमेरिका वाला में वायर भरने के बाद में जितना इसका साइज है उतना जगह बचा हुआ रहता है स्टम इसमें स्लॉट में, यानी रिवाइंडिंग करने के बाद में अगर पूरे कॉइल को से हिलाते हैं ना तो हिलता, इतना जगह रहता है उन लोग के। लेकिन क्या कौन सी थ्योरी से बनाता है, तो इतना आसान देता है अमेरिका अपना मोटर में हर एक चीज़। ठीक है फ्रेंड, तो कभी अमेरिका का भी मोटर आएगा तो आपको बना के वीडियो बताएंगे कि अमेरिका में क्या क्या चीज़ देता है और क्या प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम नहीं है। तो ज़्यादातर तो सब सही रहता है, तो इसके ये और थोड़ा महंगा मिलता है वो मोटर, तो इसलिए लोग उसके खरीदते हैं, खरीदने वाले। ठीक है, खरीदने वाले तो खरीदते ही हैं। ज़्यादातर लोग इस लोकल पे ही भाग जाते हैं। पीछे जगह बना लेते हैं ठोक कर।
लास्ट कॉइल है चौथा सेट का। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड किस तरह से वाइंडिंग कर रहे हैं और कहाँ से पिच हम स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ पिच खत्म कर रहे हैं। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, रिवाइंडिंग करने में। तो पिच भी ध्यान देना है, अभी पिच का चल रहा है, और फिर आपको ये भी ध्यान देना है क्या बोलते हैं कनेक्शन में, तो पिच पे ध्यान दे दीजिए तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी। पिच पे ध्यान दीजिएगा तो किस तरह से रिवाइंड करना पड़ता है। और ये इस मोटर में रिवाइंडिंग के बाद रोटर में भी थोड़ा ये काम है, जिस तरह रोटर में यानी आपको बैरिंग भी चेंज करना है उसमें, ठीक है, दोनों बैरिंग चेंज करना है। इसका बैरिंग भी टूट गया है तो दोनों बैरिंग को चेंज कर देना है। और इसका जो आगे पीछे वाला कवर है तो बैरिंग की वजह से वो कट गया है, ठीक है। बैरिंग जब टूटा तो डिसबैलेंस होकर चला है मोटर, तो डिसबैलेंस होकर चलेगा तो फिर वो कवर को काट देगा, तो उसी तरह से हुआ है, कवर कट गया है। तो कवर को मखरते में लेके जाना है, मखरते यानी कि लेथ मशीन में लेके जाना पड़ेगा। उसमें एक वाशर सा, इसको जिल्बा बोलते हैं अरबी में, वाशर से डालवाना पड़ेगा। फिर ये थोड़ा सा काम बढ़ गया है हम लोग का, ठीक है, तो इसको लेके जाना पड़ेगा कवर को। तो हमारा ये वाला सेट कंप्लीट हो गया है, हम नेक्स्ट सेट लेकर के आए। फिर उसी तरह से इसको मोड़ देना है और पतला कर देना है कि अंदर कॉइल के अंदर चला जाए, यानी कि कॉइल नहीं मोटर के अंदर चला जाए, ठीक है फ्रेंड। तो इस चीज़ पे ध्यान ज़्यादा देना है कि वायर छिलाए नहीं। हम बार बार इस चीज़ पे ज़्यादा फोर्स करें, वायर छिलाना नहीं चाहिए, ठीक है, तो वायर नहीं छिलाना चाहिए। तो सारे मेहनत पे किया क्या है, पानी फिर जाएगा, तो वायर पे इसलिए हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। देख सकते हैं इस तरह से हम सेफ्टी के साथ में भी स्टिक डाले हैं। स्टिक डालने में भी ज़्यादा डर रहता है वायर छिलाने में। जब हार्ड मोटर रहता है तो हम लोग कॉइल को हिलाते हैं, दाहिने बाएं हिलाते हैं, तो उसी में अगर अंगूठा नहीं लगाइएगा पीछे बैक साइड में कॉइल के एंड में तो शॉर्ट हो सकता है, डायरेक्ट शॉर्ट होना। तो अंगूठा लगा करके हिलाना चाहिए कॉइल को स्टिक डालने के लिए। ये हमारा कस्टमर है, आया है
तकरीबन 100 किलोमीटर दूर से हमारे यहाँ। तो ये हमारा ही कस्टमर है, हमारे ही पास में आता रहता है। तो हम लोग अपने तरफ से सोचते हैं बेस्ट सर्विस लोगों को दें, बेस्ट काम दें, कोई प्रॉब्लम ना हो इन लोगों को। तो काम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ये नाराज ना हो। और यहाँ के जो लोग हैं सऊदी अरब, बहुत प्यारे लोग हैं, मासूम लोग। हम लोग कुछ भी बोल देते हैं तो बुरा नहीं मानते हैं, और मजाकिया टाइप के ज़्यादा हैं। 100 में 90-95 लोग मजाकिया टाइप के हैं। इसमें यहाँ के लोगों को छोटा बड़ा, बड़ा छोटा, ये लोग उतना नहीं मानते हैं। इंडिया में जिस तरह से हम लोग को, या फिर हम लोग बड़े लोग को साथ में नहीं बैठ सकते, या फिर वो लोग नहीं बैठा सकते हम लोग को, यहाँ ऐसा कुछ नहीं। यहाँ सब एक जैसे लोग। आपको खाना खिलाना होगा तो आपको, आपकी, अब वो अपने प्लेट में ही बुला लेगा। यहाँ बड़ा बड़े प्लेट रहता है, तो यहाँ कोई भेदभाव नहीं, अच्छे लोग हैं सब यहाँ पास। ये हमारा कस्टमर है, जब आता है तो कुछ ना कुछ, जैसे आ गया लेने, तो बगल में है ये दुकान, किराने का दुकान है, तो वहाँ से कुछ पेप्सी ले आया, तो कुछ ले आया, तो कुछ ले आया, तो देते रहते हैं, वह दिया। बहुत प्यारे लोग। तो चलिए, मोटर पे आप लोग फोकस कीजिए, किस तरह से रिवाइंड कर रहे हैं पिच पे, किस तरह से 1 बाई 1 कॉइल का सेट डाल रहे हैं, इस पर जा रही हैं नीचे आप। ये थोड़ा सा नहीं जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर में उठा हुआ है, तो हम सोच रहे हैं लकड़ी से इसे दबा दें, उसके बाद फिर स्टिक डालेंगे। फिर इसी तरह से पीछे बैक साइड में मोड़ देंगे कॉइल को, अगले कॉइल को रास्ता देते हैं हम लोग इसको मोड़ करके। ज़्यादा जोर से भी नहीं मारना है कि पेपर फट जाए, ठीक है ना। एक के नॉर्मल स्पीड रहना चाहिए, नॉर्मल स्पीड से नॉर्मल स्पीड से ठोकना है, नहीं कि एकदम जोर से मार दिए कि जिस जिस पेपर को हम लोग शुरू में बैठाए हैं वो पेपर ही फट जाए। तो पेपर फट जाने का मतलब समझ रहे हैं, सारा वायर काट के निकालना पड़ेगा, जितना रिवाइंडिंग है काट के निकालना पड़ेगा, बर्बाद, नया सिरे से रिवाइंड करना पड़ेगा। यानी 1 रुपया नहीं देगा और हम लोग को नुकसान अच्छा खासा हो जाएगा। तो इस पर ध्यान ज़्यादा देना हम लोगों कि पेपर फटे नहीं। 1 रुपया अभी नहीं देगा वो, जिसका मोटर तो बोलेगा हम क्यों दूं, गलती आप लोग का है। तो बात भी सही है। तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना है कि पेपर भी ना फटे और रिवाइंड भी हो जाए और ठोक भी दें थोड़ी से।
ध्यान तो चारों तरफ देना पड़ता है फ्रेंड। ज़्यादा समझिए तो सभी में ज़्यादा ध्यान देना, हर एक चीज़ में। ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर ये सर पे पड़ जाएगा मुसीबत। इलेक्ट्रिक का जो काम है, इलेक्ट्रिक से जो कुछ भी जुड़ा हुआ है, मोटर हो गया, हाउस वायरिंग हो गया, पैनल बोर्ड हो गया, या इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काम होता है, इसमें चाहिए सच्चा काम। बिल्कुल सच्चा काम चाहिए। काम समझ रहे, काम भले से आप गलत वायर डाल दीजिए, कुछ भी नॉर्मल तरह का वायर, नॉर्मल कंपनी का वायर डाल सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन काम, वर्क, वर्क जो है ना, आपको एक नंबर करना पड़ेगा। अगर एक मोटर में पावर देना है, 3 फेज मोटर में, ठीक, 3 फेज मोटर में 3 वायर निकला हुआ है, तो वो हमें क्या करना है, मान लिए कि वो हमारा 3 फेज का मोटर रखा हुआ है सामने और उसमें हम पावर देना है, तो 3 फेज का जो पावर है, तो हमको 3 फेज ही देना है उसमें, कोई उसमें गलत सही कुछ करना। आप सोचिए 2.5 पावर दे दें, 3.25 पावर दे दें, नहीं, सच्चा काम है इलेक्ट्रिक का। भले से आपके दुश्मन के घर भी जाइएगा ना, तो आपको 3 फेज का 3 फेज ही तार जोड़ना पड़ेगा। तो ये बर्दाश्त नहीं करता है। तो इलेक्ट्रिक का काम में झूठा काम नहीं होता, सच्चा काम होता है। भले से आप पार्ट्स कुछ और लगा दीजिए, कुछ और लगा दीजिए, कुछ और लगा दीजिए, कुछ देर बाद खराब हो जाएगा चल करके, लेकिन नहीं, काम जो है वो सच्चा काम मांगता है इलेक्ट्रिक। बल्ब जलाना है तो आपको न्यूट्रल फेज उसको देना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर सिंगल फेज मोटर चलाना है तो न्यूट्रल फेज देना ही पड़ेगा, तब चलेगा। 3 फेज चलाना है इसको, जो अभी रिमाइंड हो रहा है, इसको भी 3 फेज आपको देना पड़ेगा, प्रॉपर्टी लाइन 380 लाइन, तभी ये चलेगा। ये होता है इलेक्ट्रिकल में सच्चाई। कभी भी कोई भी झूठ नहीं बोल के जाता इसमें। तो इलेक्ट्रिशियन भाई लोग, इस बात पे आप लोग भी इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं, कमेंट में आप हमें बताइए जो। और मेरी वीडियो किस किस जगह से देखा जा रहा है तो वो भी आप लोग बताइएगा। सऊदी, ओमान, मस्कट, कतर, दुबई, किस 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 जगह से आप लोग देख रहे हैं, कमेंट में बताइएगा। तो मैसेज करके बताइएगा, थोड़ा मोटिवेट आदमी होता है तो वीडियो और बनाने में हमें अच्छा लगेगा। तो पिच में जो है ना, पिच में जगह कम दिया है, जिससे वायर जाने में बहुत तकलीफ हो रहा है, बार बार लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारा 5वां सेट का सेकंड कॉइल बैठ गया है, ठीक ना। सेकंड कॉइल बैठ गया है। अब इसे हल्का सा ठोक देते हैं। कॉइल बैठाने के बाद देख लीजिए, इधर ये वायर है, सीरीज वायर, तो इस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि मोटर के नीचे ना चला जाए, जाएगा तो कट जाएगा।
ज्वाइंट देना पड़ जाएगा और छिला जाएगा वायर। हल्का सा प्रेस करके इसको अंदर डालते हैं हम मोटर के। लकड़ी का ज़्यादा इस्तेमाल होगा, लकड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर कॉइल बैठेगा ही नहीं। 3-3 4-4 पीस वायर ले रहे हैं कि किसी तरह से ये अंदर बैठ जाए थोड़ा थोड़ा करके। आप सोचिए कि एक साथ में बैठा दें, नहीं बैठेंगे, कभी नहीं बैठे। सवाल ही उठता जो एक साथ में पूरा सारा आप 27 टन बैठा सकते हैं, नहीं। कभी भी बैठेगा इसमें थोड़ा 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 थोड़ा, 2 4 6 2 4 6 2 4 6, जिस तरह से रिक्वायरमेंट रहेगा। स्लॉट खुद ही बोलेगा कि हमें इतना डालो वायर, में इतना वायर डालो, तो आदमी उसी हिसाब से डालता रहता है। देखिए बैठ गया। अब हम स्टिक डाल रहे हैं इसमें। सेकंड कॉइल बैठ के अब फिर से हम इसको हथौड़ी से मारेंगे। बैठाना जरूरी रहता है फ्रेंड, नहीं बैठाइएगा तो आपको लास्ट में एंड में जो फिनिशिंग दीजिएगा उसमें जाकर के प्रॉब्लम हो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, लास्ट में बहुत ज़्यादा पीटना पड़ जाएगा। तो आप पीटने का मतलब समझ रहे हैं? किस बुनियाद पे हम इस वाइंडिंग को रिवाइंडिंग को खड़ा कर रहे हैं? पेपर के है बुनियाद। जब ठोके पेपर फट गया तब पेपर फट जाएगा तो पूरा बॉडी अर्थ हो जाएगा मोटर में। मोटर में बॉडी अर्थ हो जाएगा तो फिर काट के निकालना ही पड़ेगा ना, दूसरा तो कोई रास्ता बचेगा नहीं हम लोगों के पास में। काट के निकालो फिर इसे। तो ऐसा गलती नहीं करना है फ्रेंड। ठोकना कायदे से ठोकना है, ठीक है, लिमिट में रह के ठोकना है। तो आराम आराम से हम रिवाइंडिंग कर रहे हैं, तो आप लोग भी ध्यान से देख सकते हैं कहाँ से उठा रहे हैं, कहाँ बस डाल रहे हैं हम लोग कॉइल, किस तरह से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्निक किस तरह से टेक्निक से कॉइल को हम लोग तो उसी तरह से आप लोगों को भी डालना है, ठीक ना।
आराम आराम से एक एक कॉयल एक एक वायर दो ऐड करके पिच के अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, ये वायर डालने के बाद में हम लोग अच्छे से ठोक देते हैं और क्या बोलते हैं, हथौड़ी से भी ठोक देते हैं जगह बनाने के लिए। ठीक है, जगह नहीं बनेगा तो फिर नेक्स्ट कॉइल जो है उसमें बैठने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो जगह बनाते चलना है। ये हमारा रिवाइंड हो गया, कंप्लीट हो गया फ्रेम। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, फिनिशिंग भी हो गया है। अब इसे हम बांधेंगे। अब बांधने से पहले अब इसमें सेपरेटर डालेंगे। ठीक है, सेपरेटर डालेंगे। तो पहले हम लोग का इरादा था इसमें सेपरेटर नहीं डालेंगे, तो इसके लिए बांधना चालू कर दिए थे। तो फिर इसमें हम लोग डिसीजन किए कि नहीं, इसमें सेपरेटर डालना है। तो हम धागा में गांठ बांध दिए थे, तो फिर दोबारा गांठ खोल कर सेपरेटर अभी डालेंगे। गांठ बांधने के बाद फिर गांठ खोलेंगे। ठीक है, तो किस तरह से सेपरेटर डालेंगे वो भी आप लोगों को हम बताएंगे अभी। सेपरेटर जो डालेंगे किस तरह डालेंगे अभी हम देख सकते हैं। ये खोल दिए। अब है, पहले तो साइज से नाप लिए हैं हम लोग। ठीक है, साइज से नापने के बाद में जो अंदर वाला कॉइल है और जो बाहर वाला कॉइल, दोनों को अलग हम लोग करना है। दोनों को आपस में टच नहीं होने देना है। और जो जो बाहर है, ये क्या मतलब जो ज़्यादा है, जो ज़्यादा है ना, तो उसको हम लोग काट के निकाल देंगे कैंची से। नहीं, देखो कितना आराम से पेपर बैठ जाएगा। तो ये इसमें भी ट्रिक है, टेक्निक है। तो टेक्निक से डालिएगा ना तो बैठ जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा हाइट बढ़ा है, उसको इस तरह से कैंची से काट के निकाल देंगे। और बीच में हम लोग इस तरह काटते हैं, तो जब इसको फोल्ड करते हैं पीछे की तरफ धकेलते हैं तो आराम से पीछे चल जाएगा। ये देख लीजिए पीछे, देखें इसलिए बीच से काटना पड़ता है इसे। आराम आराम से इसको डाल देते हैं हम लोग अंदर में, ताकि एक दूसरे का कॉइल आपस में लड़े नहीं। और कभी भी स्टिक इसमें स्टिक ये सेपरेटर डाला जाता है तो वायर पे ध्यान देना है कि एक कॉइल का दूसरे कॉइल पे वायर चढ़े नहीं या सटे नहीं। अब इससे हम बांधना स्टार्ट करेंगे फुल ताकत के साथ। जितना ताकत से बांध सकते हैं उतना ताकत से इसे बांधिए। ताकत से नहीं बांधिएगा तो कॉइल करेगा वाइब्रेट।
ठीक है, तो अच्छे से ताकत से इसको बांधिए। ये देखिए बैक साइड का हमारा बंद गया है। अब हम इसे फ्रंट का बांधेंगे। सबसे पहले तो हम इसका सारा वायर निकाल लेंगे। ठीक है, जो लीड है उसको हम सबको निकाल लेंगे अच्छे से, जहाँ जहाँ ढुका हुआ है सबको हम निकाल लेंगे। ये हमारा सब अंदर ढुका हुआ, तो इसे हम निकाल लेंगे। फिर इसको फिनिशिंग देंगे। फिनिशिंग देने के बाद में फिर इसको स्टार डेटा कनेक्शन करने के बाद फिर इसको बांध करके ओके कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा कुछ दूर तक आवाज़ नहीं रहेगी। ठीक है, इसलिए कि थोड़ा सा कुछ ये प्रॉब्लम हो रहा है, ऑटोमेटिक ये हमारा रिकॉर्डिंग बंद हो जा रहा है। तो हम यानी 15-20 मिनट आवाज़ नहीं रहेगी, मतलब सिर्फ आप देख करके ही समझ जाइएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आवाज़ के लिए हम माफ़ी चाहते हैं, कुछ दूर तक आवाज़ नहीं रहेगा मेरा, तो आप बिना आवाज़ का ही काम चला लीजिएगा। ठीक है।